हाय एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है रोटेट स्ट्रिंग। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। एक बार देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड गोल रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ एस कैन बिकम गोल आफ्टर सम नंबर ऑफ शिफ्ट्स फ्रॉम एस। ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तुम्हें कोई स्ट्रिंग एस दिया रहेगा, ठीक है। लेट्स सपोज एस इज ए बी सी डी ई, ठीक है। और तुम्हें कुछ गोल दिया रहेगा। ये गोल स्ट्रिंग इज दिस इज लेट्स सपोज सी डी ई ए एंड बी, ठीक है। अभी तुम्हें कह रहा है ना कि एस स्ट्रिंग को ना लेफ्ट रोटेट कर सकते हो। लेफ्ट रोटेशन का मतलब है जैसे ये ए है ना, तो ये ए इसके एंड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी डी ई एंड ए, ठीक है। तो ये एक रोटेशन हो गया, तुमने एस को 1 यूनिट मतलब लेफ्ट रोटेट कर दिया, ठीक है। अगर एक और बार करोगे तो ये बी लास्ट में चला जाएगा, सी डी ई ए एंड बी। ये 2 बार रोटेट किया मैंने एस को आफ्टर 2 रोटेशंस, ठीक है। तो फिर ये बना, तो पहले दोनों पीछे चले गए एलिमेंट्स। तो तुम उसको कितनी बार रोटेट कर सकते हो, फिर सी पीछे चला जाएगा, तो डी ई ए बी और सी आ जाएगा, और फिर डी पीछे चला जाएगा, तो ई ए बी सी डी आ जाएगा, और फिर एक बार और रोटेट करोगे तो ई पीछे चला जाएगा, तो ए बी सी डी ई वापस बन जाएगा। देखो, तो तुम उसको 1 2 3 4 बार मैक्सिमम रोटेट कर सकते हो। 5वें बार करोगे तो वापस बन जाएगा। देखो 5 ही एलिमेंट थे, तो किसी भी एक स्ट्रिंग को ना तुम उसके साइज तक ही रोटेट कर सकते हो। तो इन सबको एक एक बार रोटेट करके देखना है तुम्हें कि क्या ये कोई गोल के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एस को कितनी बार रोटेट करोगे वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, बट क्या वो गोल के बराबर कभी होगा रोटेट करने के बाद। अगर होगा तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। यही करना है। तो देखो यार, हमें तो अब पहला अप्रोच अपना यहीं पे देख लिया, दैट इज ब्रूट फोर्स। सारा एक एक बार रोटेट करके देखेंगे और देखेंगे यार ये सी डी ई ए बी किसी से मैच कर रहा है, हाँ यार इससे मैच कर रहा है, तो फिर हम लोग वो रिटर्न कर देंगे कि ओके इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा। इसको करेंगे कैसे, देखो रोटेट कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास ना एक फंक्शन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रिंग फंक्शन, SUBSTR। ये क्या करता है ना, इसमें तुम्हें एक स्टार्टिंग वैल्यू देना होता है, एक एंडिंग वैल्यू देना होता है। ये तुम्हें एक स्ट्रिंग में उसका सबस्ट्रिंग वहां से वहां तक रिटर्न कर देता है, ठीक है। जैसे कि मैं ए बी सी डी ई लूँ और SUBSTR कर दूँ। ये मान लो ये स्ट्रिंग एस है, तो एस का डॉट सबस्ट्रिंग 1 से, और कुछ भी मैं नहीं डालूं, तो पता है क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स है 0 1 से लेके एंड तक, क्योंकि मैंने दूसरा इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, जो भी बचा हुआ सबस्ट्रिंग है वो पूरा लाके दे देगा। ये बी सी डी ई लाके दे देगा मुझे, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स है, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1 से सबस्ट्रिंग निकाल लूंगा तो मुझे बी सी डी ई आ जाएगा, और उसमें मैं ये जो पहला इंडेक्स है ना ए, ये जोड़ दूंगा पीछे, तो देखो एक बार रोटेट हो गया। पहली बार रोटेट करके हमें यही मिला था। तो वैसे ही हम क्या करेंगे ना, बार बार ऐसे ही सबस्ट्रिंग निकालेंगे और उसके पीछे फर्स्ट इंडेक्स ऐड करते जाएंगे और एस को ही चेंज करते जाएंगे। तो एस हमारा था ए बी सी डी और ई, और हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग निकालेंगे पहला से, ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे एस ऑफ 0, जो आगे वाला एलिमेंट है। तो सबस्ट्रिंग क्या बन जाएगा, बी सी डी ई मेरा सबस्ट्रिंग आया 1 से, ठीक है। ये 1 फर्स्ट इंडेक्स से पीछे तक एंड तक, और उसमें ए ऐड कर दिया, तो अब ये मेरा नया एस बन गया, ठीक है। अब फिर से इसको एक बार लगाएंगे फॉर लूप में। फॉर लूप ना 5 के लिए रन कर देंगे, क्योंकि मेरा साइज 5 है ना अपना स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का जो भी साइज आएगा, आई को 0 से लेस देन एस डॉट साइज तक लूप रन कर देंगे, ठीक है। और अभी ये नया स्ट्रिंग बन गया। अब इसमें फिर से एक बार यही करेंगे, SUBSTR 1 से लेके निकालेंगे, तो CDEA आ जाएगा मेरे पास, CDEA, और S0 क्या है इसमें, बी आ जाएगा फिर से। तो ये देखो सेकेंड रोटेशन हो गया, CDEA B, और यही हमें सर्च करना था। और हम हर आइट्रेशन के बाद सर्च करके देख लेंगे क्या जो मेरा नया स्ट्रिंग बना है ये मेरे गोल के बराबर है। अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू। सो दैट इज व्हाट विल बी डू। एक बार सूडो कोड देख लेते हैं। हम क्या करेंगे ना, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक, एन इज इक्वल टू एस डॉट साइज।
ये हम रन करेंगे एक बार अपना लूप और चेक कर लेंगे कि एस जो है मेरा इज इक्वल टू SUBSTR I1 से S का 0 इस पे ऐड कर देंगे। ये देखो अब ये मेरा स्ट्रिंग ये बनता जाएगा हर बार, ठीक है। और जैसे ही आई आगे आगे बढ़ता जाएगा मेरा एस भी तो चेंज हो रहा है, तो अब अगली बार इस स्ट्रिंग में ऑपरेशन होगा, सी फिर से पीछे चला जाएगा तो DEAB और ये सी पीछे चला गया तो नया एस ये हो गया। और चेक कर लेंगे इफ एस इज इक्वल टू गोल, अगर है तो रिटर्न ट्रू। और ये पूरा फॉर लूप खत्म होने के बाद ये फॉर लूप क्या करेगा, सारा रोटेशंस निकालेगा, ऑल पॉसिबल रोटेशंस निकालेगा एस का और मैच करते जाएंगे, किसी से मैच कर रहा है तो ठीक है रिटर्न ट्रू, एल्स ये फॉर लूप खत्म होने के बाद रिटर्न फॉल्स। ये हमारा बेसिक अप्रोच हो जाएगा, नीव अप्रोच। तो देखते हैं इस पर एक बार कोड। मैंने आज लाइव कोडिंग नहीं करा क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि कोड बहुत छोटा सा है। देखो मैं चेक कर लूँगा कि अगर मुझे एस का साइज़ जो है वो ABCD दिया है 4 और गोल दे दिया ABCDE 5, ये 5 साइज़ का है, ये 4 साइज़ का है, तो यार ये तो कभी मैं कितना भी इसको रोटेट कर लूँ मैं इसको इस पर कभी कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसका एक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें एक कैरेक्टर कम है। तो मैं चेक कर लूँगा अगर साइज़ एस का साइज़ गोल के साइज़ के बराबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। फिर एक एन ले लिया एस डॉट साइज और बस वो एन तक ये लूप रन किया और हर बार यही कर रहे हैं, एक सबस्ट्रिंग निकाल रहे हैं जो कि रोटेट करता है एक बार और चेक कर लेना क्या वो सबस्ट्रिंग जो मेरा निकला और उसमें फर्स्ट कैरेक्टर ऐड कर देने से वो रोटेट हो जाएगा, वो क्या गोल के बराबर है, अगर है तो रिटर्न ट्रू, पूरा फॉर लूप खत्म हो गया तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इसका ना एक और अप्रोच है। देखो अगला अप्रोच क्या है मैं दिखाता हूँ। इसका अगला अप्रोच ये है कि हम ना एस डॉट फाइंड यूज़ कर सकते हैं। देखो इसको ना बहुत लोग KMP यूज़ करके बना रहे हैं, ये एक एल्गोरिदम है, बट एक्चुअली मैं अपने चैनल पे ये नहीं चाहता कि मैं कोई रैंडम एल्गोरिदम यूज़ कर दूँ बिना एक्सप्लेन किए हुए, ठीक है। ऐसे तो मुझे यूज़ करना ही पड़ता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं शाम तक KMP पे एक वीडियो डाल दूंगा कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। बट KMP की जगह भी हम लोग फाइंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये इंटरनली इसी को यूज़ करता है। देखो इसमें कंसेप्ट ये है ना, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, कभी भी तुम्हें रोटेट एरे आ जाएगा ना, कोई भी क्वेश्चन या स्ट्रिंग, तो तुम एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई स्ट्रिंग एस दिया है, ठीक है, या फिर कोई एरे 1 2 3 4 दिया है, तो वो एस पे खुद ही वो एस ऐड कर दो। जैसे ABCDE था, उसमें फिर से पीछे ABCDE ऐड कर दो। और अब ये जो नया स्ट्रिंग बनाना, दिस विल कंटेन ऑल द रोटेशंस ऑफ एस, ये याद रखना, दिस विल कंटेन all the rotations of S। देखो ABCDE था, अब इसको तुम एक से रोटेट करो तो A पीछे चला जाएगा तो A हट के ये आ जाएगा। अब देखो BCDE, देखो BCDE मिला, अभी देखो B हट के पीछे आ जाएगा एक और रोटेशन पे, तो क्या बचा CDEAB, ठीक है। अब देख लो CDEAB, ठीक है। अब देखो फिर से ये C यहाँ से पीछे चला जाएगा तो क्या बचेगा DEABC, एक और रोटेशन, देखो DEABC, ऐसे ही करके फिर ED पीछे चला जाएगा तो EABC और यहाँ D आ जाएगा, ये D हट जाएगा, फिर देखो EABCD और फिर लास्ट में वही ABCD वापस आ जाएगा, ठीक है। तो S+S कर दोगे ना, ये एरे को भी अगर तुम 1 2 3 4 कर दोगे तो देखो 2 3 4 1 एक रोटेशन, फिर 3 4 1 2 दूसरा रोटेशन, ऐसे करके तुम्हें सारे मिल जाएंगे। तो अगर मुझे S+S में सारे रोटेशंस मिल गए, एक नया स्ट्रिंग बना लूँगा K, वो S+S हो जाएगा। और K में मैं डॉट फाइंड फंक्शन आता है ना, वो यूज़ कर लूँगा। मैं डॉट फाइंड करके अपना गोल डाल दूंगा यहाँ पे कि जो मेरा गोल है वो स्ट्रिंग इसमें डाल दूंगा, तो ये फाइंड करके मुझे ला के दे देगा कि अगर इस K में ये गोल वाला स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है तो जिस भी इंडेक्स से शुरू हुआ है वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ये फाइंड फंक्शन, ठीक है। तो मैं बस वही कर दूंगा, मैं देख लूंगा अगर कोई इंडेक्स मुझे रिटर्न हो रहा है तो ठीक है। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट कैच, तुम्हें ना C++ के इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस याद रखने पड़ेंगे, जो STL के फंक्शंस होते हैं। जैसे ये फाइंड फंक्शन है ना, इसको अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा पता है, NPOS, नो पोजिशन फाउंड, ठीक है।
एक बहुत बड़ा नंबर होता है, नो पोजीशन फाउंड रिटर्न करेगा। तो हम देख लेंगे कि अगर कुछ कोई मुझे पोजीशंस रिटर्न हो रहा है, अगर पोजीशन रिटर्न होगा तो कहाँ से कहाँ तक रिटर्न होगा। देखो मेरा स्ट्रिंग का साइज क्या है, n, तो अगर मुझे कोई सबस्ट्रिंग इस n में मिलेगा, अगर मान लो ये ss कर दिया मैंने, तो ये स्ट्रिंग का साइज क्या हो जाएगा, n प्लस n, दो जुड़ दें तो 2n तक ही तो मिलेगा मुझे। कोई भी अगर पोजीशन पे मुझे कोई सबस्ट्रिंग मिलेगा तो या तो 0 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा, इसी पोजीशंस के बीच में तो मुझे मिलेगा। और अगर कोई बहुत बड़ा नंबर मिल गया यानी n पॉस, तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि यार तब तो मुझे स्ट्रिंग नहीं मिला। तो देखो इसका कोड फिर एक लाइन का हो जाता है कि मैं चेक कर लूंगा कि अगर s का साइज गोल के साइज के बराबर नहीं है तब तो भाई कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हम, और नहीं तो फिर s डॉट s प्लस एस कर दिया, एक नया स्ट्रिंग बन गया s प्लस एस, और उसमें डॉट फाइंड लगा दिया और उसमें गोल सर्च कर लिया। ये अगर कोई पोजीशन दे दिया हमें तो ठीक है, तो ये रिटर्न फंक्शन ट्रू ही कर देगा। और अगर ये नहीं ये नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट इन पॉस, मतलब ये नो पोजीशन फाउंड के बराबर नहीं आ रहा है, तब तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर इसके बराबर आ गया तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। दैट इज द कोड, वेरी सिंपल, एक लाइन में तुमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके अलावा तुम KMP से भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई एम प्लानिंग कि मैं इसका एक वीडियो डाल दूं, पहले एक्सप्लेन कर दूं एल्गोरिदम क्या है अच्छे से, उसके बाद यूज़ करो। ओके, थैंक यू।